गुड मॉर्निंग डियर शाइन फैमिली मेम्बर्स। आज 19 मई, जैसा कि हमारा स्थापना दिवस 19 मई को ही हमेशा होता रहा है और हम मनाते चले भी आ रहे हैं और ये परंपरा आगे भी ज़िंदा रहेगी। आगे भी 19 मई शाइन परिवार मनाएगा। शाइन में 19 मई की यादें आगे भी साथ देंगी या आगे भी चलेंगी। ये एक सवाल सा कुछ लोगों के मन में हो सकता है, हो आज भी ज़िंदा, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग आज भी इस उम्मीद के साथ शाइन से आस लगा कर बैठे हों और आज बहुतों ने अपने घरों में अपने लोगों को या अपनों में ज़रूर शाइन की बात ज़रूर की होगी। माय डियर शाइन फैमिली मेम्बर्स, शाइन एक कंपनी ही नहीं बल्कि शाइन का जब उदय हुआ तो ये सिर्फ व्यवसाय करने के लिए नहीं बल्कि अपने साथ दो चार ऐसे सक्षम नौजवान नवयुवकों को रोज़गार देने की का एक ज़रिया बना, जिन्होंने शाइन के अंदर आवेदन करके नौकरियां प्राप्त की और शाइन के ज़रिए उन्होंने अपने परिवार का संचालन किया। शाइन परिवार में जुड़ा हुआ कोई भी सदस्य, चाहे मैं हूँ, चाहे शाइन से जुड़ा हुआ कोई भी एसोसिएट हो, उसके पास अपनी क्षमताओं और अपनी मेहनत के हिसाब से कार्य करके अपनी इनकम को बड़ा करने का और बड़ा करने का और बड़ा करने का मौका ज़रूर था। लेकिन शाइन के अंदर जिन लोगों ने जॉब की शुरुआत करी, वो अपने टैलेंट, अपनी एजुकेशन और अपने काम के ज़रिए सिर्फ उतना ही पा सकते थे या उतना ही पाते थे जो उनकी तनख्वाह हुआ करती थी। ये कारवां शुरू हुआ कुछ लोगों के रोज़गार से लेते हुए, धीरे धीरे जब साइटों पर विज़िट शुरू हुई तो कई गाड़ियाँ जो शाइन के साथ अटैच हुई, उन गाड़ियों को ड्राइव करने वाले न जाने कितने ऐसे ड्राइवर्स जो आज शायद हो सकता है कि गाड़ियों के मालिक भी बन चुके हों, लेकिन शाइन की शुरुआत ही लोगों को रोज़गार देने से हुई। 2013 आते आते शाइन के अंदर दुआ फाउंडेशन का जन्म हुआ और मुझे अच्छी तरह से याद है जब उत्तराखंड की त्रासदी आई थी 2013 का, वो जल प्रलय सभी को याद होगा, जब उत्तराखंड में बुरी तरह से तबाही हुई थी। उस समय पहली बार शाइन के सहयोग से और दुआ फाउंडेशन की तरफ से उत्तराखंड के पीड़ितों को एक अच्छी खासी रकम, एक अच्छी खासी इमदाद लोगों तक पहुंचाई गई, जो शायद उस समय तक शाइन को नहीं जाना करते थे। मैं उस वक्त तक एक शुरुआत ऐसी हम लोगों ने करी थी जहाँ पर रियल इस्टेट एक प्रोडक्ट था, लेकिन समाज के उन लोगों के लिए जो शाइन के साथ जुड़े हुए थे किसी भी तरह से, शाइन एक ज़रिया था, एक सहारा था और बन कर के उभर रहा था। 2013 से 14, 14 से 15 हमने वो माहौल तैयार किया विपरीत परिस्थितियों के बीच में, तरह तरह के लोगों की भविष्यवाणियों के बीच में हमने वो माहौल तैयार किया कि शाइन 2016-17 में एक ऐसा ब्रांड बना, एक ऐसा ब्रांड बना जिसके जैसा बनने की लोग कल्पना करने लगे। शाइन ने 2016-17 के अंदर हिंदुस्तान में अपनी पहचान बनाई और अपना एक वजूद कायम किया। माय डियर फैमिली मेम्बर, शाइन के अंदर कुछ भी अगर हुआ तो वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक सोच के ज़रिए हुआ, एक इंसान के सोच के ज़रिए हुआ। 2013 में जब पहली बार शाइन को मैंने रजिस्टर्ड किया था जनवरी में, उस समय जैसा कि बहुत से लोगों को पता होगा कि हम किसी और कंपनी के साथ काम किया करते थे, लेकिन ये मेरा फैसला था कि मैं अपनी कंपनी बनाऊंगा। 19 मई को जब मैंने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से शाइन को पहली बार इंट्रोड्यूस किया लोगों के सामने, तो मेरा फैसला था कि मैं अपने ब्रांड को लेकर के चलूँगा। रियल इस्टेट में एक के बाद दो, दो के बाद चार प्रोजेक्ट जब 19 सितंबर को लॉन्च किए गए, तो ये मेरा फैसला था कि एक प्रोजेक्ट के अलावा दूसरा, दूसरे के अलावा तीसरा, चौथा भी प्रोजेक्ट भी आएगा। एंड माय डियर फैमिली मेम्बर्स, शाइन के हर साल बढ़ते हुए कदम और उन बढ़ते हुए कदम के साथ साथ मिलती हुई सक्सेस, उन सक्सेस के साथ लोगों को मुस्कुराते चेहरे, शाइन का फैलता साम्राज्य, वो सिर्फ तभी संभव हो पाया था जब एक सोच के पीछे हजारों लोग साथ देने के लिए खड़े थे और शाइन आगे बढ़ती चली गई। यहाँ पर साथ बाद में आया, सोच पहले आई। सोच ने लोगों को कन्विंस किया और कन्विंस करने के साथ साथ सोच ने लोगों को मौका दिया और शाइन एक इतना बड़ा साम्राज्य बना जिसने हिंदुस्तान के अंदर वाकई में एजुकेशन को लेकर, रियल इस्टेट को लेकर, अचीवमेंट्स को लेकर के रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड, रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड, रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड बनाए। लेकिन सबसे ज़्यादा शाइन का
जो सुख देने वाला कार्य था मेरे हाथों से, जो जिसमें हमेशा मैं अपने आप को खुशी महसूस करता था, वो था दुआ फाउंडेशन। उस दुआ फाउंडेशन को याद करिए जिसने अनजानों को, जिन्हें हम जानते तक नहीं थे, उन लोगों तक मदद पहुंचाई। मुझे याद है अच्छी तरीके से दुआ फाउंडेशन का वो सबसे बड़ा सहयोग, जब पीजीआई से एक मैसेज मेरे पास आया था, इलाहाबाद या फतेहपुर के किसी एक पेशेंट का, उनके रिश्तेदार का एक मैसेज था जिनको मैं जानता तक नहीं था। और मैं रास्ते में था, उस मैसेज को पढ़ने के बाद उस नंबर पे तुरंत कॉल करने के बाद दुआ फाउंडेशन के संचालक, जो समय जो बच्चे संचालित कर रहे थे, उनको खबर किया गया और उनको पीजीआई भेजा गया। पीजीआई जाने के बाद वहाँ पर उन्होंने डॉक्टरों से बात करी और उस पेशेंट को एडमिट नहीं किया जा रहा था। डॉक्टरों से मैंने बात करी और उन लोगों ने बात करी और वहाँ पर पीजीआई में उनको एडमिट कराया गया। और तुरंत एक लंबा हैंडसम अमाउंट, यानी जिसमें एक गरीब परिवार पूरी ज़िंदगी वो पैसा कमा कर भी नहीं बचा पाता है, जो इलाज के लिए खर्चे के तौर पर बताया गया। और 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट से भी कम समय के अंदर पीजीआई के डॉक्टर्स को ये कंफर्मेशन मिली कि आप इलाज शुरू करिए, पैसा हम देंगे। और इमीडिएट 50% पेमेंट वहाँ डिपॉजिट कराया गया। और उसी समय एक मैसेज दिया गया शाइन परिवार के लोगों को कि किसी को खून की ज़रूरत है, अगर आपसे हो सके तो आप पहुंच करके उनको ब्लड डोनेशन करिए। मैं लखनऊ से बनारस के रास्ते पर था और इतनी देर में पीजीआई के अंदर लोगों का तांता लगा और लोगों ने जाकर वहाँ पर जितना ब्लड की ज़रूरत थी उससे ज़्यादा लोग वहाँ इकट्ठा हो गए ब्लड देने के लिए। ये शाइन की पावर थी, ये शाइन की ताकत थी। ऐसे हजारों मैसेज, न जाने कितने घूमते होंगे मैसेजेस, न जाने कितने ऐसे मैसेजेस लोगों तक जाते होंगे, लेकिन कभी भी किसी ज़रूरतमंद को इतनी तेज़ी से, इतनी आसानी से, इतनी जल्दी मिलने वाली मदद, ये तो सिर्फ एक थी, ऐसे हजारों कहानियां हैं, शायद ही पहुंच पाई हो। ऐसे मैसेजेस माय डियर, शाइन परिवार से जुड़े कई लोगों के मोबाइल पे आते भी होंगे, लोग देखते भी नहीं होंगे, लेकिन शायद ये मैसेज एक अननोन नंबर से मेरे पास आया। मैं वो इंसान जो कभी भी अननोन नंबर की कॉल मेरे पास नहीं आ पाती है, एक अननोन नंबर के मैसेज को मैं रिसीव करता हूँ, देखता हूँ, उस नंबर पे कॉल करता हूँ और अपने लोगों से आह्वान करता हूँ। और हमारे बच्चे, शाइन परिवार के लोग पहुँच कर पीजीआई में ब्लड डोनेशन करते हैं और कंपनी की तरफ से पैसा जमा किया जाता है। बदकिस्मती थी हमारी और बदकिस्मती थी उस पेशेंट की, उस परिवार की, वो उस पेशेंट को हॉस्पिटल में डॉक्टर बचा नहीं पाए। लेकिन आज भी शाइन परिवार को इस बात का हमेशा गर्व रहेगा कि 50% पेमेंट जो डिपॉजिट करी गई थी, बची 50% पेमेंट उस परिवार को इमीडिएट उसी समय उनके हवाले किया गया। आज भी वो परिवार कहीं पे भी शाइन को याद करता होगा तो धन्य हूँ मैं, धन्य है शाइन परिवार के वो सारे लोग, धन्य है शाइन परिवार की सोच के साथ चलने लोग, जिनके लिए दुआएं ज़रूर दिल से निकलती होगी। माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, 19 मई सिर्फ एक डेट नहीं था। 19 मई एक ऐसा क्षण था जिसमें शाइन का जन्म इसलिए हुआ कि शाइन में कभी भी, कभी भी शाइन परिवार के मैनेजमेंट के लोगों ने पैसा कमाने के लिए काम नहीं किया। शाइन परिवार में लोगों ने, या जिन लोगों ने जुड़कर काम किया उसमें से लोगों ने बहुत पैसे कमाए, सिर्फ इसलिए कि मैनेजमेंट ने कभी नहीं चाहा कि मैं पैसा कमाऊं। मैनेजमेंट ने हमेशा यही तय किया, यही निर्धारित किया, यही सीख दी, यही ट्रेनिंग में दिया कि कभी भी अपनी डाउनलाइन को, कभी भी अपनी जूनियर को ये मत बताओ कि आप क्या कमाना चाहते हो, हमेशा उनको ये सिखाओ कि वो क्या कमा सकते हैं। एंड माय डियर, इस प्रकार से शाइन बढ़ते बढ़ते 2018 तक उस उरूज पर पहुंचा कि हम नेशनल से निकलकर इंटरनेशनल लेवल तक भी पहुंचे। मेरी एक ज़िद, एक ख्वाब, एक सपना भी रहा है इंटरनेशनल लेवल तक काम को ले जाने के लिए, क्योंकि अगर पैसा ही चाहत होती तो पैसा तो बहुत आ सकता था, बहुत पैसा आ रहा था। पैसे के अलावा भी चाहत शायद उस कसक की थी जिसने शाइन के नाम को दुनिया के कई देशों में पहुंचाने के लिए एक जिद बनाई, एक संकल्प बनाया। कुछ छोटी सोच के लोग हो सकता है शायद उस सोच तक ना पहुंच पाएं, हो सकता है उन्हें लगे कि जब इतना सब कुछ हो रहा था तो ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। सो माय डियर, बात फिर से एक बार वहीं निकल करके आती है कि सोच अगर पैसे की होती तो पैसा कमाने के लिए एक साइट ही बहुत थी, लेकिन सोच हिंदुस्तान की एक कंपनी को निकालकर विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने की थी। और दुनिया में मैं पहला इंसान ऐसा नहीं हूं जिसने इस तरह की सोच रखी हो, और मैं पहला इंसान ऐसा नहीं हूं दुनिया के अंदर जिसके साथ ऐसी दुर्घटनाएं ना घटी हों। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं, मैं प्राउड फील करता हूं कि मेरी ज़िंदगी में ऐसे तूफ़ान आए, क्योंकि दुनिया के अंदर इतिहास उन्होंने लिखा है जिनकी ज़िंदगी में तूफ़ान आए, और जिन्होंने इतिहास लिखा उनकी ज़िंदगी में तूफ़ान ज़रूर आए हैं। सो माय डियर, मैं ये चीज़ जानता हूँ कि ख्वाब मेरे बड़े हैं तो इम्तिहान मेरे ही बड़े होंगे और मुझे इम्तिहान देना होगा।
आज इस वॉइस नोट को भेजने से पहले मैंने कई बार सोचा कि मैं अपनी वॉइस नोट को दूं, शाइन परिवार के लोगों के लिए मैसेज दूं या ना दूं, लेकिन फिर ये सोच करके मैसेज ज़रूर दिया कि शाइन तो एक ऐसी सोच है, शाइन एक ऐसा नाम है जो कभी भी मर नहीं सकता है, वो हमेशा ज़िंदा रहेगा। इसलिए मैसेज ज़रूर जाना चाहिए, शाइन परिवार के हर उस बंदे तक ज़रूर मैसेज जाना चाहिए जो शाइन परिवार से किसी भी तरीके से, किसी भी हाल से आज भी उम्मीदें रखता है। माय डियर शाइन फैमिली मेम्बर्स, शाइन का साम्राज्य ज़मीनों के तौर पर भारत देश के अंदर बहुत लंबा फैला हुआ है। जाहिर सी बात है, आप सभी लोगों को कोई कंपनी यहाँ तक लेकर आई तो उसकी प्लानिंग बहुत बड़ी होगी, तो जाहिर सी बात है आज भी प्लानिंग कुछ की जा रही होगी। मैं आज 19 मई के इस दिन, इस पावन पर्व पर, इस मौके पर अपने इन शब्दों में आपसे ये कमिटमेंट भी करता हूँ, वादा भी करता हूँ, इंतज़ार करिए, परेशान मत होइए। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा मैं अगले ही क्षण हिंदुस्तान के अंदर दिखाई दूंगा, आप सबको दिखाई दूंगा। कोई नया काम करने के लिए नहीं आऊँगा, कोई नया काम बड़ा करने के लिए नहीं आऊँगा, इसके बदले में कोई काम नहीं मांगूंगा। हाँ, अपने लोगों के भरोसे के लिए, अपने लोगों के विश्वास के लिए, उन लोगों के विश्वास के लिए जिन्होंने राशिद नसीम के अंदर अपने आप को देखा है, उन लोगों के विश्वास के लिए जिन्होंने राशिद नसीम से कुछ सीखा है, उन लोगों के विश्वास के लिए जो राशिद नसीम को अपना आइडियल मानते थे, मैं उन सभी के विश्वास के लिए हिंदुस्तान के अंदर ज़रूर आऊँगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि शाइन परिवार की लायबिलिटी की वजह से ना तो मैं कभी डरा हूँ, ना कभी रुका हूँ, और ना कभी छिप सकता हूँ। मैं लायबिलिटी उसको मानता ही नहीं, लोगों ने से लायबिलिटी मानना शुरू कर दिया। जिम्मेदारियां हमारी हैं जिन्हें निभाना हमारा काम है, और मैं उसको निभाऊंगा। आज हमारे पास ज़मीनों का इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा समूह है कि इन ज़मीनों को चाहे तो लायबिलिटी के तौर पर, चाहे तो उनको बेच करके, जैसा कि बहुत से लोगों से बातचीत मेरी हो चुकी है, जो प्रोजेक्ट ले करके अपने कस्टमर्स की लायबिलिटी ही नहीं उतारने काम करेंगे, बल्कि इस प्रोजेक्ट को बेच करके दो पैसे कमा करके जो लोग ज़मीन चाहेंगे ज़मीन, जो पैसा चाहेंगे उनको पैसा देने का कार्य करने जा रहे हैं। माय डियर, मैं 19 मई का ही इंतज़ार कर रहा था। 19 मई के दिन के बाद से ही मैं ये शुरुआत करने जा रहा हूँ। कल के बाद से जिनसे मेरे वादे हुए, जिनसे मेरी बातें हुई, मैं उन लोगों को फ़ोन करके उनसे बात करके, जो निष्पक्ष होंगे, निस्वार्थ भाव से होंगे, जो रियली खड़े होंगे, जो वसूलने के लिए नहीं खड़े होंगे, जो सिर्फ अपना हित को साधने के लिए नहीं खड़े होंगे, जो सिर्फ अपने मतलब के लिए नहीं खड़े होंगे, उन सब के लिए मेरे पास, मेरे दिल में, इस कंपनी के अंदर और शाइन परिवार के अंदर वो स्थान आज भी मौजूद है। और कंपनी अपनी ज़मीनों को उन लोगों के हवाले करना शुरू करेगी जो कस्टमर्स की लायबिलिटी, और कस्टमर की लायबिलिटी के साथ साथ अपने अपने टीम की और अपने लोगों की जिम्मेदारी उठा सकें। माय डियर शाइन फैमिली मेम्बर्स, ये 19 मई आप लोगों को हो सकता है शायद हिंदुस्तान कुछ ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप मेरी आदत, मेरी फितरत, मेरे काम करने की नीयत और मेरे जुनून से वाकिफ़ हैं, तो आप ये ज़रूर जान रहे होंगे मैं कुछ ना कुछ कर ज़रूर रहा हूँगा। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ इस बार वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। इस बार का मतलब ये नहीं कि ये कई बार का प्रैक्टिस के बाद का है। हम पीछे से जो काम करते चले आ रहे हैं उन कामों की श्रेणी में ही इस बार जो चीज़ होने जा रही है या जो चीज़ हो रही है, उसमें शाइन परिवार के किसी भी मेंबर से ना तो मैं कोई मदद मांगने के लिए, ना कोई सपोर्ट के लिए, ना किसी कार्य करने के लिए मैं कहने जा रहा हूँ। लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि इस सब के बाद भी शाइन अपने वजूद को ज़िंदा रखने में, इन बीचों में लॉकडाउन पीरियड के अंदर अंदर शाइन ने जो कार्य किया है वो अपने आप में इतना बड़ा है कि लॉकडाउन खुलने के बाद आपको उसका असर दिखाई देगा। और यकीन जानिए, ये 19 मई चाहे जैसे बीते, मैं संकल्प भी लेता हूँ इस 19 मई के दिन, यानी कल के दिन में कुछ बड़ा मैं करके दिखाऊंगा। बड़ा का मतलब ये नहीं कि मैं एक बार फिर से रियल एस्टेट काम में उसी तरह से आप कर दूँ। हाँ, जिस जगह पर मैं हूँ, जिस दर पे मैं हूँ, जिस जगह पर मैं हूँ, उस जगह से कुछ बड़ी शुरुआत कल मैं करूँगा, और ज़रूर करूँगा। मेरी टीमें तैयार हो चुकी हैं, लोग तैयार हैं, और सारे लोग उस काम को कर भी रहे हैं, और बड़े स्तर पर हो रहा है। एक ऐसा कार्य हो रहा है जो कार्य शाइन इंटरनेशनल, शाइन समूह और इन सब चीज़ों को साथ में लेते हुए कम से कम ये वजूद तो ज़िंदा रखेगा जो शाइन का है, जो शाइन का वजूद बना हुआ है उस वजूद ज़िंदा रखेगा। लॉकडाउन ने बहुतों को रोक दिया है, परमानेंट रोक दिया, लेकिन लॉकडाउन ने हमें एक ताकत दी, लॉकडाउन ने हमें एक शक्ति दी। इस लॉकडाउन के अंदर मई का महीना था, मार्च के बाद जब अप्रैल आया तभी मुझे अंदाज़ा था कि कुछ इम्तिहान हमारे शुरू होने वाले हैं। और मई का महीना आते आते माय डियर, मेरा मन कहीं ना कहीं ये कर ज़रूर रहा था कि मई के महीने में कुछ ऐसा हो सकता है। और ये मेरा छोटा सा एक एक्सीडेंट, या कह सकते हैं कि एक छोटा सा जो है डेंट, जो इसलिए हुआ कि वहाँ पे चमक और मजबूत हो सके, नए रंग, नए रूप, नए पॉलिश के साथ कुछ बड़ा कर सकें। और माय डियर, अगला 19 मई हम ऐसे नहीं मना रहे होंगे। अगले 19 मई में मैं शाइन परिवार के साथ में कहीं ना कहीं किसी न किसी देश के अंदर जश्न जरूर मना रहा हूँगा शाइन का। उस जश्न में आप हैं या नहीं, आपको डिसाइड करना है। और आप लोगों को याद भी होगा, जब शाइन की शुरुआत हुई थी तो शाइन के साथ कार्य करने की मोटिवेशन बहुत कम लोगों में आता था। हमेशा लोग उंगलियां उठा देते थे,
हमेशा लोग आरोप लगा देते थे कंपनी भाग जाएगी भाग जाएगी। मैं कहा करता था, मैं शाइन को लोगों की मजबूरी बना दूंगा। याद होगा आप भूले नहीं होंगे, बहुतों की मजबूरी बन चुकी थी शाइन। याद होगा भूले नहीं होंगे आप, बहुतों ने अपने ऑफिसेज में बैठकर, अपने घरों में बैठ करके, अपने चौराहे मोहल्ले में बैठकर शाइन को गालियाँ दी थी, शाइन के भागने की दुआ की थी, कामना की थी, न जाने कितनी भविष्यवाणियाँ की थी। लेकिन उन्होंने आकर के शाइन की छत्र छाया के अंदर एक अच्छा कैरियर बनाया, अच्छा पैसा कमाया। सो एक बार तैयार रहिए, जब मेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक सोच थी, हौसला था, हिम्मत थी, एक बंदा भी नहीं था, एक इंसान भी नहीं था मेरे पास, कोई भी ऐसा शख्स नहीं था मेरे पास जो ये कह सके कि मैंने शाइन को खड़ा करने में राशिद जी की मदद करी है। उस वक्त पर मैंने तलाशा, मैंने चुना और मैंने काम करना शुरू किया और शाइन परिवार तैयार हुआ। आज तो माय डियर बहुत कुछ है मेरे पास। आज सोच भी है, समझ भी है, हौसला भी है, ऑफिसेज भी हैं, नाम भी हैं। और एक बात मैं आपको बता देना चाहूँगा, अब तक मैं इंतज़ार कर रहा था। लास्ट टाइम जो मेरे साथ ये दुर्घटना घटी, इसके बाद जब अपने ही कुछ लोगों की मैंने हरकतें देखी और मैंने ये देखा कि जो लोग अपने साथ में रह कर के अच्छी बातें भी करते, लेकिन पीठ पीछे उनके भाषाएं बदल चुकी हैं, चीज़ें बदल चुकी हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं उम्मीद भी नहीं करता हूं। ये कोई आपसे इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपसे कोई नाराज़गी या आपसे कोई अलगाव या कोई ऐसी चीज़ें। इंतज़ार करिए, बैठिए, आप जहां पर जिस सोच साथ है उस सोच साथ बैठिए, जो कर सकते हैं वो करिए, जैसे कर सकते हैं वैसा करिए, लेकिन इंतज़ार करिएगा। अगला 19वीं आने से पहले पहले शाइन को मैं बहुतों की मजबूरी फिर से एक बार बना दूंगा। शाइन का सूरज वैसे ही चमकता दिखाई देगा, शाइन का परचम वैसा ही लहराता दिखाई देगा, और बहुत से लोग शाइन की छत्र छाया के अंदर आकर के एक बार फिर से लाभ पाएंगे, कैरियर बनाएंगे, लेकिन अंदाज अलग होगा, तरीका अलग होगा। अब पहले जैसी चीज़ें नहीं रहेंगी, पहले से बहुत बदली चीज़ें रहेंगी, नए ज़माने की नई टेक्निक के साथ में रहेगा। कोरोना के बाद दुनिया ऐसे बहुत तेज़ी से बदलने जा रही है और हम सभी लोग इस बात के लिए तैयार भी हैं कि हम कोरोना को किसी भी तरीके से अगर फाइट करके पार कर ले जाएं, दुनिया में एक बार फिर से हम सब एक दूसरे से जब मिलें, एक बार फिर से एक दूसरे के साथ में हों, तो कम से कम हमारे हौसले, हमारी हिम्मत, हमारी कहानी को बताएं और हमारा जो वजूद है वो एक बार फिर से उस इतिहास को लिखे जिसे पढ़ने के लिए लोग लाइन लगा कर खड़े होंगे। ऑल द बेस्ट माय डियर शाइन फैमिली मेम्बर्स। एक बार फिर से आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बार फिर से मैं आपसे यही कहूँगा कि जब तक अपने मरने की खबर मैं आपको ना दे दूं, तब तक यकीन मत करिएगा कि मैं मर गया हूं। अभी मैं ज़िंदा हूं, और जब तक मैं ज़िंदा हूं, जब तक शाइन परिवार के लोग ज़िंदा हैं, ये सोच, ये शाइन का कारवां इस दुनिया से कभी